नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। यह शख्स अपने खेत में काम करने वाली लड़की की जासूसी करता है, पर जो उसे पता चलता है वो सबको शॉक करने वाला था। वो लड़की एक पुतले से प्यार करती थी। एक लुइसा नाम की विकलांग महिला उठती है और किचन में कॉफ़ी लेने जाती है, पर वहाँ कोई कॉफ़ी नहीं थी। वो गुस्से में किसी मेरी जो को आवाज़ लगाती है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उसे देखने जाती है। लुइसा काफ़ी गुस्से में थी। जैसे ही मेरी उसे मिलती है, लुइसा उसकी अपनी लाठी से पिटाई शुरू कर देती है। वो उसे देर तक सोने के लिए और उसकी कॉफ़ी नहीं बनाने के लिए उस पर बरसने लगती है। मेरी जल्दी से उठती है और किचन में आती है। जल्दीबाजी में वो किचन में गिर जाती है। वो औरत टोकरी फेंकती है और मेरी को अंडे लाने के लिए कहती है। मेरी वहाँ से निकलती है तो हम लुइसा के हस्बैंड जॉर्ज को देखते हैं, जो मेरी पर अपनी तिरछी नज़र बनाए हुए था। मेरी अंडे लेने के लिए आती है। वहीं जॉर्ज उस पर बाहर से नज़र बनाए रखता है। जॉर्ज उसे लगातार घूरता रहता है। उसके इरादे कुछ और ही लग रहे थे। मेरी उसे देखती है। देखते ही जॉर्ज हाथों हाथ वहाँ से गायब हो जाता है। मेरी अपने हाथों में अंडे लेकर बाहर आती है। जॉर्ज उसे रोकता है और कहता है कि गाय का दूध निकालो। मेरी वहाँ सहमी सी खड़ी रहती है। वो उसके गले में लटकी चाबियों को देखती है और इमेजिन करती है कि वो कार लेकर भाग जाए। मेरी सपने से बाहर आती है। जॉर्ज फिर से कहता है, गाय का दूध निकालो। मेरी दूध निकालने के लिए जाती है। जॉर्ज यहाँ भी पहुँच जाता है। इस बार उसके इरादे कुछ और ही थे। वो सीधा मेरी पर अटैक कर देता है। मेरी उसके ऊपर दूध फेंकती है और ये ट्रिक काम कर जाती है। पर मेरी जब वहाँ से भागने लगती है तो जॉर्ज उसे पुलिस की धमकी देता है। जॉर्ज को मेरी उस समय मिली थी जब वो एक जगह चोरी करके भाग रही थी। उसके बाद से वो यहाँ फंस चुकी थी। जॉर्ज उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तभी लुइसा घर से बाहर आ जाती है। मेरी चिल्लाने लगती है तो उसे चुप कराने के लिए जॉर्ज उसके सर पर हमला करता है। लुइसा वहाँ आती है, पर जॉर्ज अपनी चतुराई दिखाते हुए मेरी को घास से ढक देता है। वो लुइसा से झूठ बोलने की कोशिश करता है, पर उसके शर्ट पर गिरे दूध के कारण पकड़ा जाता है। वो अंदर की ओर आती है। जॉर्ज उससे लगातार माफ़ी मांगने लगता है, पर जब वो वहाँ देखते हैं तो उस घास के अंदर से मेरी गायब थी। वो वहाँ से भाग चुकी थी। दोनों मेरी का पीछा करते हैं। थोड़ी दूर जाके मेरी नीचे गिर जाती है। यहाँ उसे अपनी एक कंपनी मिलती है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि खेत में खड़ा एक पुतला था। उसमें जान आ गई थी। डरने की बजाय मेरी अपने नए दोस्त को पाकर काफ़ी खुश थी। जॉर्ज और लुइसा उस जगह पहुँच जाते हैं। जॉर्ज उसकी पल्स चेक करता है। वो ठीक थी। वो अपनी पत्नी से कहता है कि इसकी बातों पर भरोसा मत करना, क्योंकि इसके सर पर चोट आई है। तभी मेरी पूछती है कि वो कहाँ है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के प्यार में गिर चुकी है। उसके सपनों का राजकुमार कोई और नहीं बल्कि वो पुतला था। थोड़ा समय बीतता है। जॉर्ज फिर से मेरी के पास आता है और बात करने की कोशिश करता है। वो बताती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और वो उसके साथ घूमना चाहती है। तभी लुइसा वहाँ आ जाती है और पूछती है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। मेरी अपने दोस्त के बारे में बताती है कि वो काफ़ी लंबा चौड़ा और हैंडसम है और हमेशा अपने सर पर एक टोपी पहने रहता है। वो उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ने लगती है। तभी लुइसा गुस्सा हो जाती है और खाना लगाने को कहती है। जॉर्ज और लुइसा आपस में बात करते हैं। लुइसा कहती है कि मेरी सच में पागल है, उसे यहाँ से कोई नहीं ले जाने वाला और हमें ज़िंदगी भर फ्री में काम करने वाली एक नौकरानी मिल गई है। मेरी के वहाँ होने से जॉर्ज काफ़ी खुश था। लुइसा गुस्से से उसकी ओर देखती है। उसी रात जॉर्ज इधर से उधर करवटें बदलता है। वो मेरी के बारे में सपना देख रहा था। अचानक वो उठता है। उसे बाहर कुछ हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी थी, जो अकेली खुशी से झूम रही थी। जॉर्ज अपनी वाइफ की ओर देखता है। वो गहरी नींद में थी। फिर क्या था, जॉर्ज के लिए ये एक सुनहरा मौका था। जॉर्ज बाहर आता है और मेरी को ढूंढने लगता है। मेरी उस पुतले के पास खड़ी थी और उससे एक तरफा बातचीत कर रही थी। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता को देखकर उसका बॉयफ्रेंड एकदम स्पीचलेस हो गया है। जॉर्ज पीछे से आता है और देखता है कि वो किसी पुतले के साथ रोमांटिक बातें कर रही है। वो पीछे से आता है और मेरी को हाथ लगाता है। जब मेरी को पता चलता है कि ये जॉर्ज का हाथ है तो वो काफ़ी डर जाती है। वो कहता है कि ये पुतला कोई मर्द नहीं पर मैं हूँ। मेरी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वहाँ से भाग जाती है। जॉर्ज जब वापस घर आता है तो लुइसा उठ चुकी थी और उसका इंतज़ार कर रही थी। वो पूछती है कि तुम अब तक कहाँ थे, तो जॉर्ज बताता है कि उसने किसी जानवर की आवाज़ सुनी थी, इसलिए वो खेत को देखने गया था। वो दोनों बाहर से मेरी की हंसने की आवाज़ सुनते हैं। लुइसा मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने फिर से अपने सपने के राजकुमार को देख लिया होगा।
अगले दिन जॉर्ज देखता है कि मेरी एकदम नए कपड़ों में आ रही थी। वो बताती है कि आज रात 12 बजे उसकी डेट है और वो उम्मीद करती है कि उसके बॉयफ्रेंड को ये ड्रेस पसंद आएगी। जॉर्ज कहता है हाँ बिल्कुल उसे पसंद आएगी। वहीं लुइसा ये सब देख रही थी कि उसका पति कैसे मैरी को ताड़ रहा है। उसी रात लुइसा जॉर्ज को चेतावनी देती है कि अगर तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की तो हम जैसे सांडों को सुधारते हैं वैसे ही तुमको सुधारा जाएगा। पर मेरी जैसी लड़की के लिए तो जॉर्ज एकदम रिस्क लेने को तैयार था। रात में जॉर्ज अचानक उठता है। घड़ी में रात के 12 बजे थे। समय था अब रिस्क लेने का। दूसरी तरफ मेरी खेतों से दौड़ते हुए अपने प्रेमी के पास पहुंचती है। वो आकर उस पुतले के गले लगती है। हम देखते हैं कि पुतले की आंखें खुलती है, उसकी अंगुलियां हिलने लगती हैं और वो मेरी को गले लगा लेता है। मेरी काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसका आशिक सही में जिंदा था। वहीं दूसरी ओर लुइसा उठती है तो देखती है कि बेड पर जॉर्ज नहीं था, वो जा चुका था। वो बाहर उसे ढूंढने के लिए निकलती है। मेरी और उसका प्रेमी दोनों डांस करते हैं। लुइसा अपना हथियार उठाती है और ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ती है। उसके आने की आवाज़ सुनकर जॉर्ज, जो कि उस पुतले में छिपा था, फिर से पुतला बन जाता है। मेरी का दिल टूट जाता है। वो अपने प्रेमी को जीवित होने के लिए कहती है, पर वो पुतला हिलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी लुइसा वहाँ आ जाती है और मेरी को देखती है जो कि पुतले से चिपटी हुई थी। वो उसे कहती है कि तुम एक वाहियात औरत हो जिसने मेरे पति को अपनी ओर आकर्षित किया है, और कहती है कि मैं जॉर्ज को मिलते ही उसके टुकड़े कर दूंगी। वो वहाँ खड़े पुतले में एक औजार से वार करती है। उसे अंदाजा नहीं था कि जॉर्ज इसके अंदर है। वो लगातार उस पुतले पर हमले करती है। वहाँ खड़ा पुतला अब गिर चुका था। चेहरे का मास्क हटता है तो पता चलता है कि वो ही जॉर्ज था। लुइसा अपने गिरे हुए पति को देखती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो रोने लगती है। तभी मेरी पीछे से आती है और लुइसा पर हमला कर देती है। वो भी मारी जाती है। मेरी वहाँ से गाड़ी की चाबी लेती है और नाचते हुए निकल जाती है। मेरी ने अपने IQ का इस्तेमाल किया और दोनों को ढेर कर उनके चंगुल से बच निकली। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।